आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 1550 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% की साधारण ब्याज की दर से दिया गया है। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 5% तथा 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताइए। देखिए हमें यहाँ पे कुल राशि कितनी दे रखी थी, 1550 रुपये, 1550 रुपये, ठीक है, 1550 रुपये थी। और इसका कुछ भाग कितने प्रतिशत से दिया जा रहा है, 5% से, और कुछ भाग 8% से दिया जा रहा है। और तो हमें इनसे हमें साधारण ब्याज क्या प्राप्त होता है, साधारण ब्याज प्राप्त होता है 300 रुपये प्राप्त होते हैं। तो मुझे कितना राशि 5% से दिया गया और कितना राशि 8% से दिया गया, ये निकालना है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि पहले आप हमें औसत ब्याज दर बता दीजिए। तो क्या आप औसत ब्याज दर बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बहुत ही आसान है, औसत ब्याज दर। तो औसत ब्याज दर क्या आ जाएगी बताइए? मुझे पता है औसत ब्याज दर आर बराबर क्या हो जाएगी, साधारण ब्याज, साधारण, मैं एक बार सूत्र लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे और आप दोबारा आसानी से कर पाए। साधारण ब्याज बटे मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे 100 बटे वर्ष, कितने वर्ष के लिए है, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज यहाँ पे कितना आया है, 300 रुपये जो कि प्राप्त हो रहा है। मूलधन कितना था, 1550 रुपये, गुणे 100। देखिए 100 ये क्यों करते हैं, क्योंकि ब्याज दर हमेशा प्रतिशत में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 कर दिया। अब वर्ष क्या है, वर्ष कितने वर्षों के लिए दिया जा रहा है बताइए, 3 वर्ष, ठीक है। टी यहाँ पे कितना है, 3 वर्ष, ठीक। तो 100 बटे 3, इसको जब मैं हल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा, अगर एक जीरो से एक जीरो काट दूं तो 30 गुणे 300, 300 अगर इससे 3 को काट दूं तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 10, यानी कि 1000 बटे 155, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 बटे 31, यानी कि 200 बटे 31% आ गया, ठीक। अब मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, या तो मैं इसको साधारण विधि से सॉल्व करूं या तो मैं इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट लगा लूं। तो मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे 2 तरीके से दे रखा है, और उससे क्या होगा, मुझे ब्याज दर, मुझे औसत ब्याज दर मिल चुकी है। तो क्या मैं यहाँ पे मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, मिश्रण यूज कर सकता हूँ? तो बिल्कुल मैं यूज कर सकता हूँ। तो मिश्रण का नियम हमने लगाया, मिश्रण के नियम द्वारा, नियम से क्या आ जाएगा बताइए? मुझे पता है, अगर एक मुझे पहला भाग 5% से दिया, दूसरा भाग मैंने 8% से दिया, औसत हमारा आ गया 200 बटे 31%। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ कि कितना अनुपात रहा होगा पहले भाग और दूसरे भाग में, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसको हम क्या करें, इसको हम बदल लेते हैं। क्या करेंगे, अपने पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में मैं 31 का गुणा कर दूं, क्योंकि 31 हर में है। तो 31 का जब मैंने गुणा कर दिया तो ये कितने में बदल गया, 5 गुणे 31 यानी कि 155%, और 8 गुणे 31 यानी कि ये कितना हो गया, 248%, 248%। अब जब मैं इसको करूंगा तो ये मेरा कितना बदल गया, और औसत कितना आ जाएगा बताइए, 200, यानी कि 200%। तो अब बस मुझे आप अनुपात बता दीजिए कि पहले भाग और दूसरे भाग में कितना था। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ तो 155, 200 में 155 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 45, और 200 में 248 में 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48, यानी कि 48 अनुपाते 45 में होंगे। इसी को और मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सरल करूं तो ये कितना होगा हमारा, 16 अनुपाते 15, 16 अनुपाते 15 में हमारा मूलधन होगा, ठीक है, मूलधन का अनुपात, ठीक है, मूलधन, ठीक। तो देखिए इसी रेशियो में हम दिए होंगे। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।